हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 अक्टूबर को संस्कृत का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 21 अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 21 अक्टूबर को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो, ये अक्टूबर मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो सीधे हम खंड ब पर चलते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके मंथली एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं, पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो क नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसे आत्मदर्शन होता है। ख नंबर है पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। ग नंबर है मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला। घ नंबर पूछा गया है कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना जाता है। उसके बाद है आला साला का खर्च क्यों बढ़ गया। उसके बाद है बृहदकोपनिषद में क्या वर्णित है। उसके बाद है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है। आंसर लिखना है यहाँ पर, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक क नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है। और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्योंकि इनमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मंथली एग्जाम में 5 ही प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन हम 10 में से 10 का आंसर बताएंगे। आपको सभी प्रश्न को याद कर लेना है। उसके बाद ख नंबर का आंसर है, बिहार राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र नगर सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्रीगण मेगास्तनित फयान और यहाँ पर फ्यानसांग स्टिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। तो यहाँ तक लिखना है ख नंबर का आंसर। उसके बाद ग नंबर का आंसर देख सकते हो, लिखना है ग नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद घ नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये अंग का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद ये च नंबर का आंसर है, यहाँ पर लिखना है यहाँ पर च नंबर का आंसर। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मूल भाव है कि विद्वान पुरुष के अहंकार नहीं होता है, फलस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो च नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 6 नंबर का आंसर है। ज नंबर का आंसर भी देख सकते हो यहाँ पर। ये झ नंबर का आंसर है कि जन्म से पहले संस्कारों में गर्भाधान, पुष्वन और सीमांतनयन 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भाशय शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में यहाँ पर इतना ही तक लिख लेना है, क्योंकि 2 अंक ही मिलने वाला है, ये छोड़ देना है। यहाँ पर यहाँ तक ही लिख लेना है। तो सभी प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। उसके बाद 2 नंबर है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखे।
तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ पर, संस्कृत में ही यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। तो यहाँ तक लिखना है, इसका आंसर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर का ये आंसर है, यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका आंसर भी लिखा गया है, देख सकते हो। 3 का क नंबर का आंसर है यहाँ पर। उसके बाद ख नंबर का आंसर है। ये सभी अनुच्छेद हैं और ये भी प्रश्न आपको मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना है। याद तो होगा नहीं क्योंकि ये अनुच्छेद हैं, तो इसको भी लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद फाइनल बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर क नंबर पूछा गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। उसके बाद है कि वे भारत के राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद है कि उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है। उसके बाद घ नंबर है, नदियों में गंगा पवित्र है। उसके बाद है, लड़के गेंद से खेलते हैं। उसके बाद है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। उसके बाद है कि राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क नंबर का आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक अस्तित्व, यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद किया गया है, देख सकते हो। तो ये भी आपको यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस करना है। तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।